अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त भाई बहन सब अल्लाह के फ़ज़ल से खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो पहले हमने जिस मौजू पे जिस टॉपिक पे बात की तो आप सब लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तो आज मैं मोहम्मद ज़हूर टॉक्स के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ। आज का जो दोस्तों हमारा मौजू है वो है इस्लाम और हमारा किरदार। दोस्तों मैं आपको एक लंदन के इमाम मस्जिद साहब के वाक़े का जो है इसके अंदर ज़िक्र करूँगा और अपनी बात को समेटूँगा। लंदन के एक इमाम साहब रोज़ाना घर से मस्जिद जाने के लिए बस पर सवार होते। लंदन में लगे बदे वक़्त और एक ही रूट पर बसों में सफ़र करते हुए कई बार ऐसा हुआ कि बस भी वही होती थी और बस का ड्राइवर भी वही होता था। एक मर्तबा ये इमाम साहब बस में सवार हुए, ड्राइवर को किराया दिया और बाकी के पैसे लेकर एक नशिस्त पर बैठ गए। ड्राइवर के दिए हुए बाकी के पैसे जेब में डालने से किबल देखे तो पता चला कि 20 पेनिस ज़्यादा आ गए हैं। लंदन की करेंसी चूंकि पाउंड है तो उसमें जैसे हमारे रुपीज़ के अंदर जो होते हैं 100 पैसा हो तो 1 रुपये बनता है, इसी तरह लंदन का जो पैसे हैं वो पेनिस कहलाते हैं। तो इमाम साहब ने देखा कि 20 पेनिस जो हैं वो ज़्यादा आ गए हैं। पहले इमाम साहब ने सोचा कि ये 20 पेनिस वो उतरते हुए ड्राइवर को वापस कर देंगे क्योंकि ये उनका हक नहीं बनता। फिर सोच आई कि इतने थोड़े से पैसों की कौन परवाह करता है, आखिर एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इनकी बसों की लाखों पाउंड कमाई है, इन थोड़े से पैसों से उनकी कमाई में क्या फर्क पड़ेगा, मैं इन पैसों को अल्लाह की तरफ से इनाम समझ कर रख लेता हूँ। इमाम मस्जिद साहब फरमाते हैं कि मैं अभी इसी कश्मकश में था कि वापस करूं या ना करूं कि मेरा बस स्टॉप जो है वो आ गया। बस इमाम साहब के मतलूबा स्टॉप पर रुकी तो इमाम साहब ने उतरने से पहले ड्राइवर को 20 पेनिस वापस करते हुए कहा, ये लीजिए 20 पेनिस, लगता है आपने गलती से मुझे ज्यादा दे दिए। ड्राइवर ने 20 पेनिस वापस लेते हुए मुस्कुराकर इमाम साहब से पूछा, जनाब क्या आप इस इलाके की मस्जिद के नए इमाम हैं? तो इमाम साहब ने हाँ में सर हिलाया। तो ड्राइवर ने कहा कि जनाब मैं बहुत अरसे से आपकी मस्जिद में आकर इस्लाम के बारे में मालूमात लेना चाह रहा था। ये 20 पेनिस मैंने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर आपको ज्यादा दिए थे ताकि आपका इस मामूली रकम के बारे में रवैया परख सकूं। इमाम साहब फरमाते हैं कि जूं ही ड्राइवर ने मुझे ये अल्फाज कहे और मैं बस से नीचे उतरा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी टांगों से मेरी जान ही निकल गई है। मैंने गिरने से बचने के लिए एक बिजली के पोल का सहारा लिया और आसमान की तरफ मुंह उठाकर रोते हुए दुआ की कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, मैं अभी अभी इस्लाम को 20 पेनिस में बेचने लगा था। तो दोस्तों याद रखिए, बाज़ औक़ात लोग सिर्फ कुरान पढ़कर इस्लाम के बारे में जानते हैं या गैर मुस्लिम हम मुसलमानों को देखकर इस्लाम का तसव्वुर बांधते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कहीं कोई हमारा शख्सी और इनफरादी रवैया इस्लाम की तस्वीर और तमाम मुसलमानों की मिसाल ना कोई बना ले। अगर हम किसी को मुसलमान नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अपनी किसी हरकत की वजह से इसे इस्लाम से मुतनफ़र भी ना करें, इसे इस्लाम से दूर भी ना करें। दोस्तों हमारा किरदार ही है, ठीक है, जो कि दूसरे गैर मज़हब लोगों को सबसे पहले इस्लाम की तरफ मायल करने में मदद करता है। आज का दौर
موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ آج کا دور کتابیں پڑھنے کا دور نہیں ہے میرے بھائیوں۔ مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے، تم مجھے اپنا مذہب مت پڑھاؤ، تم مجھے اپنا مذہب مت پڑھاؤ، میں تمہارا مذہب تمہارے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آج کے اس چھوٹے سے ٹاپک میں بہت اہم بات چھپی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ کم از کم ہم مسلمان، ہمارا ایسا کردار ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے تو کم از کم ہماری وجہ سے کوئی مسلمان ہوتے ہوتے نہ رہ سکے کہ وہ ہمارا رویہ دیکھ کے کہے کہ یہ تو مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اور اس دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ محمد ظہور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔